हेलो दोस्तों, मैं रघुवर दयाल आपके अपने YouTube चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें एपी के और जीपी के समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के मैंने प्रश्न नहीं डाले, उसमें फॉर्मूला डाल दिए हैं। तो फॉर्मूला आप देख लें किस तरह से फॉर्मूला बनते हैं। और आज मैं एसएससी सीपीओ एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप ध्यानपूर्वक समझना। समांतर श्रेणी का मान लीजिए क्वेश्चन ये है 2, 6, 10 के 15 पदों का योग ज्ञात करें। 2, 6, 10 ऐसे करके जा रही है सीरीज। 15 पदों का योग बताना है। तो ये जो होता है वो ए होता है, इनका डिफरेंस 4, वो कितना होगा डी। और कितने पद हैं एन 15, तो वो हमारा एन हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें किस तरह से बन जाता है, एन एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 15/2 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 एन 15 माइनस 1 इंटू 4। तो ये 15/4 2 दूनी 4, 15 में से क्या तो 14 का गुणा कर देंगे 4 में 56 और 4 जोड़ दें 60, 2 से 60 30 बार, और 30 गुणा 15 में कर दें तो 45। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है दोस्तों कि 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो सीरीज अगर हम बनाकर देखें तो क्या होगी 3, 6, 9 इस तरह से 15 पदों तक। ठीक, तो यदि हम इसमें देखें तो ए क्या होगा यहां से 3, डी क्या होगा डिफरेंस 3, एन कितना 15। तो हम योग वाला अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था उसको लगा दें, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को करेंगे, आसानी मिलेगी। 15/2 2 गुणा ए की वैल्यू 3 प्लस 15 माइनस 1 गुणा डी कितना 3, डी कितना है यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा, कटेगा नहीं ये, 15/2 इंटू 6 प्लस 14 42, यानी ये हो जाएगा 15/2 गुणा 48 24 गुणा कर देंगे 360, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 360। इस तरह से हम इसमें से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको दूसरी टेक्निक लगा दें, इसमें एक टेक्निक और है, हम इसमें ये टेक्निक भी लगा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम देखें कि इक्वलिटी बन रही है, इनमें इक्वल डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से सीरीज भी 3 का डिवाइड हो, तो जिससे वो डिवाइड हो रही है उसे हम कॉमन ले लें। तो कितना बचा 1 2 3 15 पदों तक। आप समझ रहे होंगे, मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 1 बचा 2 बचा 3 बचा, ऐसे करके 15 पदों तक जाएगी। अब ये 3 और यहां से लगातार संख्याओं का योग हो गया। लगातार संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n 3/2 लगा दें, n कितना 15
और यहाँ पर हो जाएगा 15 में 1 16, तो काट दें इसको 8 बार, तो 3 इंटू 15 120 360। हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते थे, ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे उतार लेना, मैं साफ करता हूं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो किस प्रकार से आएगा, दे दिया जाएगा कि 3 क्रमागत समांतर संख्याओं का योग 30 है। 3 क्रमागत समांतर संख्याओं का योग 30 है और इनका गुणनफल 910 है। 910 है, तो वे संख्याएं बताएं। चलिए, जब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आए 3 क्रमांक संख्याओं का योग दे रखा हो तो हम सीरीज किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ये याद है, त्रिभुज में भी ये काम करेगा, ट्रायंगल में भी काम करेगा एंगल के लिए, और यहाँ पर भी ये काम करेगा। तो हम जो सीरीज मानते हैं वो हो जाती है a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ये होगी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। ये 3 के लिए है। त्रिभुज के लिए, चतुर्भुज के लिए और है, ठीक, पंचभुज के लिए और है, वो मैं बता दूंगा, पहले इसे समझ लें। तो अगर इनका हम ऐड कर दें तो वो कितना बनता है 30, तो हम ऐड करते हैं, मान लो जो 30 के बराबर है, तो ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसर, क्या रहेगा 3a, जोड़ देंगे तो 3a इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू कितनी 10, a कितना निकला हमारा यहाँ से 10। अब क्वेश्चन में इनका गुणनफल दे दिया 910, तो गुणनफल को हम कैसे करेंगे, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 910, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो यहां पर a की वैल्यू लगा दें 10 माइनस डी, या ऐसे कर लो कि ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू 10 इक्वल टू 910, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 91, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 91। तो ये 91 कब आता है, आप ऐसी अप्रोच लगाएं कि ये 91 कब आ सकता है, किसके वर्ग में से हम घटाते हैं तब 91 आता है, क्या घटाते हैं। तो हमें पता भी यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, तो 10 का वर्ग माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 91 कहते हैं, तो ये तुम्हारा 100 हो जाएगा। अब 100 में से हम किस संख्या का वर्ग घटा दें कि वो डिफरेंस बन जाए हमारा 91 का। तो यदि हम d की वैल्यू 3 लगा दें तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा 91। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो d की वैल्यू होगी दोस्तों 3 और a की वैल्यू हो गई थी 10। अब वो सीरीज पूछ रहा था, सीरीज निकालनी है, श्रेणी बतानी है, मैं श्रेणी बता दो या संख्या बता दो, तो क्या होगी हमारी a माइनस डी यानी 10 माइनस 3, a की वैल्यू 10 और यहाँ पर 10 प्लस 3, तो 10 में से 3 गए तो 7, ये 10 और ये 13। इस तरह से ये सीरीज कह लो या ये तीनों संख्याएं बन जाएंगी। हम कह सकते हैं a माइनस डी, यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर a प्लस डी की वैल्यू, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। चले अब इसको थोड़ा रफ करते हैं।
गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन आप समझते चलें, कोई बात नहीं, पढ़ने में ध्यान लगा लें, पढ़ते रहें अच्छी तरह से, आप सफल हो जाएंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। मैं आपको यहाँ पर पूरा फुल कोर्स कराने वाला हूँ, पूरा कोर्स होगा आपका। आप मेरी एक एक करके वीडियो देखते चलें, पर डे किताब कॉपी लेकर बैठें, आप समझते चलें, आप निश्चित ही समझ जाओगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा स्ट्रेस हो सकता है, जीपी में आएंगे अब कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 12, 15 हैं तथा इस त्रिभुज की मध्य बिंदुओं से अनंत तक बनने वाले त्रिभुजों का योग ज्ञात करें। ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 12, 15 में है, तो इस प्रकार इनसे बने मध्य बिंदुओं के अनंत तक बनने वाले त्रिभुजों की संख्याओं का त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। एरिया, त्रिभुजों के एरिया का योग निकालना है। ध्यान से समझना होगा। तो हम किस तरह से बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, ए बी सी, ये मान लो 12 और ये है 9 की, ये है 3। ये समकोण त्रिभुज की एक फॉर्म होती है ट्रिपलेट। आप ट्रिपलेट देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होना चाहिए, ये ट्रिपलेट होती है। तो हम इसमें से इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, इसका भी मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। अगर हम इनको मिला दें सभी मध्य बिंदुओं को इस प्रकार से, तो ये नया त्रिभुज बन गया DEF। फिर हम इसके मध्य बिंदुओं को मिला दें, इस तरह से हम अनंत तक चले जाएंगे, GHI। तो जहां तक ये जाएंगे उन सभी का योग हमें बताना है। तो जब ये पूरी 12 की, तो ये 6 की, ये 6 की, तो ये भी ध्यान देना, ये वाले ट्रायंगल में ये 6, तो ये भी 6 होगी। अब ये यहां से यहां तक पूरी 9, तो ये 4.5, तो ये 4.5, ठीक, ये 4.5, तो ये 4.5। चले, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलें, फिर इसके अंदर वाले का निकालेंगे, सीरीज बनाएंगे, क्या सीरीज बनती है, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। चलें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है लंब परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2, यानी 12 गुणा 9/2, यानी 6 बार 54 सेंटीमीटर। हो तो सेंटीमीटर माने कुछ ही मानना है, यूनिट माने यूनिट मानना है। ये सेंटीमीटर में मान लिया जाता है, ये सभी सेंटीमीटर में है। अब हम इससे इसके जो अंदर है DEF उसका क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, समझना दोस्तों, मजा आने वाला है आपको। तो इसका जब निकालेंगे तो इसमें ये होगा हमारा यहां से यहां तक 4.5 है, तो ये भी हमारी ये पूरी होगी 4.5 की होगी, ये वाली 4.5, ये 6 की होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस
अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है, लगाते हैं बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन 2। तो बेस हमने 6 ले लिया, ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये 2 ले लिया, इससे से कैंसिल कर दें, इंटू कर दें 13.5। समझना दोस्तों, मैं इसमें डायरेक्ट अप्रोच बताने वाला हूँ आपको, पहले समझो, उसके बाद फिर आप इसे देखना। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे फॉरवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें, ताकि मैं आपका प्यार मिल सके। सब्सक्राइब कर दें जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ध्यान दें। तो हमारा प्रथम पद ये हो गया, यानी ए हमारा ये होगा, इस जिसे हम T1 कहते हैं, और T2 ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखें ये जो सीरीज बनती है, तो ये गुणोत्तर सीरीज बनती है, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें जो हम निकालते हैं R, तो वो होता है T2/T1, T2/T1। तो T2 कितना 13.5 और बटे T1 कितना 54.18, जीरो बढ़ा दें, काट दें एक बार, काट दें 4 बार। हमारे पास ये इसका R आ गया, इसकी R कितनी हो जाएगी 1/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसका योग पूछा है, तो योग के लिए हमारे पास अनंत के लिए ये फॉर्मूला होता है कि A/1 - R। तो A यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर A कितनी दोस्तों 54 बटे 1 - R कितना 1/4। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 54 बटे कितना रहेगा 3/4, 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर होगा, अनंत पदों का योग। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लें। इस बड़े वाले तल का क्षेत्रफल निकाला हमने 12 गुणा 6, 12 गुणा 9 बटे 2, 54 निकलेगा, ए हो जाएगा। फिर हमने अंदर वाले तल का क्षेत्रफल निकाला, तो 4.5 गुणा 6 बटे में 2, तो 13.5। फिर यहाँ से हमने इसका इसमें भाग दिया, T2 होता है, T1 होता है, इसका इसमें अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4। ये हमारा रेड होगा, R होगा, सार्व अनुपात हो जाएगा, सार्व अनुपात, हिंदी में सार्व अनुपात। यदि योग निकालें तो ये फॉर्मूला होता है अनंत पदों का कि A बटे में 1 - R, तो A की वैल्यू कितनी और इसकी वैल्यू कितनी, और इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा इतना। तो हमारा आंसर निकला 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट अप्रोच लगानी है। डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन तो करना है हमें इसी प्रकार से, और उसमें हम क्या कर सकते थे वो जरा ध्यान से समझें, वो समझने वाली बात है। ये तो समझने वाली बात है ही, ये बेस है, इसे आप समझते रहना। लेकिन मैं क्या समझाने वाला हूँ उसको भी ढंग से समझें, आप अच्छी तरह समझना, इंटरेस्ट पैदा होगा आपके अंदर पढ़ने में। तो हमें ये तो इतना निकालना ही था, ठीक, हमने ये निकाला, ये भी निकालना था हमें। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सीधा सीधा इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, इसमें लिख देना कितना 54 इंटू, और ये देखें यहाँ पर कितना डिफरेंस है इसमें 3 का, कितने का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, नीचे और ऊपर 4, ऊपर ये वाली संख्या। क्या करा हमने कि हमने पहला पद लिया, यानी हम कह सकते हैं इसको A इंटू, इसे मान लें हम K और इसको मान लें हम B। तो A इंटू K अपॉन B। तो A हमारा 54, K हमारा 4, B हमारा, इसको हम D मान लें, कुछ ही मान लें, चलो D मान लिया हमने वहां पे, तो D मान लें, तो D कितना हमारा 3। सरल करते हैं इससे, इसको 18 चौके 72, ये आंसर होगा
और मैं आपको जो समझाने वाला हूँ केवल वो समझें। ये बात तो ठीक, ये बात जो है वो ठीक है, हम समझ चुके हैं इस बात को कि हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें ये करना था। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि कभी भी आपको ये भी नहीं करना होगा, कभी भी आपको ये सॉल्व नहीं करना और केवल आंसर निकालना है हमें। तो आंसर हम निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से तो हम आंसर निकालेंगे, सीधे और सीधे आंसर निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, समझना, वो समझने वाली बात है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हम भुजाएं छेद करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं यदि मान लिया जाए इस तरह से हम 3, 4 और 5, तो इस प्रकार बनने वाले अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम किस तरह से निकालेंगे, इधर ध्यान दें, वो समझने वाली बात है। ठीक, तो क्या होगा अगर ऐसा कभी ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट कभी बनता है समकोण त्रिभुज में, हमेशा समकोण त्रिभुज में, नोट करके लिख दें, नोट, योग जो निकलेगा हमेशा के लिए याद रखना, क्षेत्रफल बड़े बड़े त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और इंटू में 4/3 से इंटू करना होगा हमेशा। हर क्वेश्चन में ये 4/3 से इंटू करना होगा, हर क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन तो तुमने निकाला, मैंने बताया था वो किस तरह से आया, क्या किया। अब तुम्हें ये जो है ना हर में 4/3 से गुणा करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या होगा, 3 गुणा 4/2 और इंटू में 4/3। तो काट दें, 2 तिया 6 गुणा 4/3, यानी हमारा एरिया कितना निकलना था 6, तो सरल करते हैं 2, कितना हो जाएगा 8, हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा था, आप लोग समझ गए होंगे। हमें वो नहीं करना था, हमें ये करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और उसमें 4/3 से गुणा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और उसमें 4/3 से गुणा करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है, जैसे दे दिया जाएगा एक 16 सेंटीमीटर का वर्ग के मध्य बिंदुओं से बनने वाले अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का यानी एरिया का योग ज्ञात करें। समझना दोस्तों, मैं इसमें भी आपको डायरेक्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, किस तरह से करेंगे। पहले मैं इसे बेस से बताऊंगा, फिर इसको मैं अप्रोच के अकॉर्डिंग कराने वाला हूँ। ध्यान से समझना दोस्तों। मान लिया जाए कि ये इस प्रकार से एक वर्ग है, ये वर्ग है 16 सेंटीमीटर का, 16 16 16, इसके मध्य बिंदु इस प्रकार से मिला दिया, फिर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया, इस तरह से बनते जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये ध्यान दें। सबसे पहले ये देखें कि ये पूरी 16 है, तो ये यहाँ से तक 8 की होगी, 8 की होगी, ये भी यहाँ से तक कितनी होगी 8 की। ठीक है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल,
तो यदि हम इसको निकालें, इसे कहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यदि हम यहां से जी एच निकालें तो जी एच क्या निकलेगी दोस्तों, ये तो हमारा 90 अंश का कोण है। 8 की भुजा कर्ण निकालना है हाइपोटेन्यूस, तो जी एच जो होगी वो अंडर में होगी 8 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। ये बेस है, ये समझना चाहिए आप लोगों को। 8 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 64 बराबर होगा 128। अगर हम इसके फैक्टर कर देंगे तो हो जाएगा 8√2। कितना हो जाएगा 8√2। तो ये भुजा हमारी 8√2 होगी। कितनी होगी 8√2। 8√2 इस तरह से इसकी भुजा निकलाई 8√2। तो यदि हम ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालें, चतुर्भुज ए बी सी डी, एरिया ऑफ द ए बी सी डी वर्ग स्क्वायर, यानी ए बी सी डी का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा ए स्क्वायर, यानी 16 का वर्ग बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम निकालें डी ई एफ जी एच ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, तो वो निकलेगा 8√2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 64 गुणा 2, 8√2 64 और √2 का वर्ग 2, तो ये हो जाएगा 128। ये हो जाएगा 128। ये हमारा 256। अगर हम इसमें इसे हम ए माने या टी1 भी मान सकते हैं, इसे टी2 मानेंगे तो ये तो हमारा ए होगा, ये हमारा ए होगा। और जो टी आर जो निकलेगी वो होगी हमारी T2 बटे T1, यानी क्या होगी 128 बटे में 256 काट देंगे 1/2, आर हमारी 1/2 निकलती है। अगर हम यहाँ से योग निकालें एस अनंत, तो वही फॉर्मूला a/1 माइनस के आर, तो हो जाएगा यहाँ से a की वैल्यू 256 और बटे 1 माइनस के 1/2, यानी ये रह जाएगा 256 बटे में 1 माइनस 1.2, यानी जिसमें से एक में से आधा जाएगा तो आधा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करना था, क्या करना था, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। वही इसमें हम टेक्निक लगाएंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताई थी कि यहाँ पर हम देखें तो ये वाला में ऊपर उनका डिफरेंस नीचे, इनका डिफरेंस कितने का 1 का, वो नीचे, जिसे के कहेंगे हम। तो लगा दें योग यहाँ से, तो योग बनेगा a इंटू के अपॉन डी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो a कितना है यहाँ पे 256 इंटू के कितना है यहाँ पे 2 और डिफरेंस कितना 1, गुणा करते हैं तो 512। ये हमारा आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप इसे समझ लें। तो मैं अब इसमें क्या बताने वाला हूं, इसमें भी आपको डायरेक्ट अप्रोच किस प्रकार से लगानी होगी वो समझने वाली बात है, उसे आप समझें, अच्छी बात होगी। आप समझते रहेंगे तो आपका पेपर में अच्छा नंबर होगा, अच्छा स्कोर होगा, आप सिलेक्शन पालोगे। मैं मानता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, यहाँ पर 8 डाल दूं, 8 डाल दूं, तब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा योग निकालेंगे, कोई भी स्किप न करें, समझते चलें। मैं बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। योग यदि निकालेंगे हम तो योग हमारा होगा क्या, ये ए है, क्या होगा योग हमारा हमेशा के लिए, ऑलवेज, हमेशा, कभी भी ये कंडीशन में आ जाए क्वेश्चन तो तुम्हें करना क्या होगा, योग के लिए 2a स्क्वायर करना है। तुम्हें क्या करना है 2a स्क्वायर, तो 2 इंटू ए कितना 8 का वर्ग, यानी 2 गुणा 64 बराबर 128 सेंटीमीटर। कोड नहीं बनना, समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दिया। हमको क्या करना है, ये करना है, हमें ये करना होगा, वो मैंने बताया था किस तरह से आया, तो आप समझ गए। मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर डाल दिया 12, मैं यहाँ पर मान लो पहले 8 था, फिर मैंने 12 डाल दिया,
तो अब हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे इसके लिए। 12 के लिए अगर हम योग निकालें तो क्या होगा, 2a² यानी 2 गुणा 12 का वर्ग यानी 2 गुणा 144 यानी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से करना है तुम्हें विदिन ए 5 सेकंड। अरे 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, 5 सेकंड कहाँ लगेगी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, टाइप्स इसमें 6 दे दिए मैंने, लेकिन इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए तो ये लगभग 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और समझते चले, क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि यदि किसी गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाए तो वह 4/5 उछाल प्राप्त करती है। 4/5 उछाल प्राप्त करती है दोस्तों। और यह प्रक्रिया अनंत बार तक चलती रही। यह प्रक्रिया अनंत समय तक चलती रही। तो गेंद ने कितनी दूरी प्राप्त की, गेंद कितनी दूरी चली, ये क्वेश्चन है, ये आंसर हमें बताना है। तो हम इसे डायग्राम से थोड़ा समझाएंगे, फिर इसको डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट किस तरह से करना है आपको। हमारा आज का सेशन संख्या पद्धति का है और सीरीज पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, उसे समझते चलें। मान लिया जाए कि यदि हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500 मीटर, हमने यहाँ से गेंद को गिराया यहाँ पर और उसने 4/5 इसकी उछाली, फिर वो यहाँ से आएगी नीचे की तरफ, फिर वो जाएगी 4/5, फिर वो आएगी, फिर वो जाएगी 4/5, फिर वो आएगी, इस तरह से वो ऐसे करके चली जाएगी। तो ध्यान देना दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक 4/5 है। अब इसका उसने 500 का 4/5 अगर हम निकालें तो हो जाएगा 400 100 गुणा करता है 4 में तो 400, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 500, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना गया 400। फिर उसने 400 का 4/5 तो कितना होगा 320, कितना हो जाएगा 320। तो यहाँ पर उसने 400 तो गया, 400 लौटा, लेकिन जैसे ही उसने अगली उछाल करी तो हो जाएगी 320, तो 320 आएगा भी। इस तरह से वो चलता जाएगा, इस तरह से वो चलता जाएगा। तो अब आप समझें मैं क्या समझाने वाला हूं। इस तरह से हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। इसमें देखें कि हमारी जो सीरीज बनेगी वो किस तरह से बन जाएगी। यानी पहला जो चक्कर लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में 500 और वो 400 जाएगी, यानी यहाँ तक चक्कर मानेंगे तो जो ए बनेगा इसमें वो होगा 500 प्लस 400 बराबर 900 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला टर्न होगा, यहां से मुड़े 400, फिर वो 320 गई, छाल उसने भरी 320, फिर वो 320 आई, फिर उसने छाल भरी, तो हमें 400, अगला जो होगा T1 है, T2 जो होगी वो होगी 400 प्लस 320, 400 प्लस 320 बराबर होगा 720। इस तरह से सीरीज अगली भी देख लें हम, तो 320 गुणा 4/5, तो काट दें इसको
कितने टाइम्स, 5 के 30, 64, 4 और 254, यानी 5 के 30 और 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 256 हो जाएगा। यानी अगर हम अगला टर्म देखें तो T3 जो बनेगा वो बन जाएगा 320 प्लस 256, तो हो जाएगा 6 और 7 और 5, इतना बन जाएगा। यदि हमें इसमें निकालना है R, तो R निकालेंगे कैसे, T2/T1। जिस समझा रहा हूँ अभी मैं, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा इसका तोड़ क्या होगा। तो T2 कितना है हमारा 720, T1 कितना है 900, सरल कर दें तो हो जाएगा 4/5। तो हमें 4/5 में दे रखा था, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, चलो हमने निकाल दिया और समझाने के लिए कर दिया हमने। तो हमें इसमें ये निकालना था, इसलिए हमने इसको रखा, ध्यान देना दोस्तों। तो अगर हम इसमें योग निकालें तो योग जो होगा वो होगा A/1 माइनस R, यानी A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू हो जाएगी 900 और 1 माइनस R कितना 4/5। अगर सॉल्व कर दें तो 900 बटे में 1/5 और गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 900 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 4500 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4500 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम किस प्रकार से करें, ये तो हमने समझा दिया है। इससे अप्रोच बढ़ती है, इसे आप समझना, ऐसा नहीं है कि इसे आप मिटा देना, समझना मत, इसे समझना, आप इसे समझना, स्किप मत करना और फिर इसका मजा लेना, आपको मजा आने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए पहले इनका बेस बताया, फिर मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूँ क्यों आता है, किस तरह से आता है। तो मैं इसे अब साफ करने वाला हूँ। अगला इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और शॉर्ट करूंगा, हल्का कर दूंगा, इसको समझना। करना क्या है इसमें, करना ये है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना होगा कि 500, ये जो निकालना है वो क्या निकलेगा, 500 तो होगा ही होगा हमारा प्लस, ध्यान देना, 500 का 4/5, 100 बार 400 जोड़ देंगे 900। इस तरह से हम ए निकालेंगे, केवल इसमें क्या निकालेंगे, ए। हमने ए निकाली, ये उछाल है, गेंद आ रही है 500, फिर उसका 4/5 ऊपर उठ रही है, फिर 500 आ रही, 4/5 उठ रही है, इसका मतलब 400 उठ रही है, यानी गेंद में उछाल हुई 500 ऊपर से आई नीचे 500 मीटर, फिर उसका 4/5 400 गई। तो उन्होंने दूरी कितनी तय करी है एक चक्कर में, 500 प्लस 400 900, फिर वो नीचे की तरफ आ रही है 400, फिर वो 400 का 4/5 जा रही है ऊपर, यानी 320, तो उसने अगली टर्म 720 में कर दी। तो हमें वो नहीं देखना, केवल हमें पहली ही बात करनी थी, बस हमें ये दिखाना था। और वही अप्रोच जो मैंने ट्रायंगल में बताई और स्क्वायर में बताई थी, वही अप्रोच डाल दें इसमें कि 900। और अब ये देखें, हम यहाँ पर 4/5 लेते हैं तो ये हो गया हमारा a, तो डिफरेंस कितने का 1 का, और ये कितना हमारा k, तो अगर हम निकालें योग वो होगा a इंटू k अपॉन d, तो a हो जाएगा हमारा, a होगा हमारा 900 और k हमारी 5 और बटे में डिफरेंस है 1, तो यानी 4500 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा विदिन 5 सेकेंड्स। अगला टर्म ये समझ लें, अगली बात ये भी हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है ये भी। अगर इस तरह की कंडीशन दिख जाए, इस तरह की कंडीशन दिख जाए तो तुम्हें ये तो निकालना ही था, हमें 900 तुम्हारा आएगा ही आएगा, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, बस इसका डिफरेंस लो और वही बात लगा दो। तो इस तरह से हम समझ सकते थे, यही बात थी जो मैं बताने वाला हूँ। समझो, बस समझना है कि 900 लिया और उसका हमने डिफरेंस देखा कितने का, 1 का, तो 5/1 कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा कितना हमारा 4500 मीटर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो, क्योंकि लाइट की मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, लाइट कुछ डगमगा रही है इसमें। चलिए अभी लाइट आ चुकी है, तो फिर एक क्वेश्चन इसी में हम अप्रोच और बता दें जाने से पहले, हमारे वीडियो समाप्त की ओर है। तो
इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, मान लिया जाए ये आता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि यहाँ पर 1000 हो, 1000 हो, कितना हो 1000 मीटर, और यहाँ पर हमने दे दिया वो उछाल ले रही है कितना, वो उछाल ले रही है 3/5, 3/5 उछाल ले रही है। तो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है तुम्हें, बस आंसर क्या निकालना है तुम्हें, आंसर, डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो किस तरह से, पहले तो हम ए निकालेंगे, ए के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 प्लस 1000 गुणा 3/5, इसका 3/5 200, यानी 600 हो गई, ये हो गई 1600, यानी ए हमारा कितना निकला 1600। तो हमें ए निकालना था 1600 बस गुणा 5 और इनका डिफरेंस बटे में 2, 800 बराबर 4000 मीटर। इस तरह से दोस्तों आपका आंसर निकल आएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कभी भी तुम्हें कुछ नहीं करना, उसका जितना दिया उतना उसको निकालें, उसको जोड़ दें, ए बन जाता है। और हमें जो ए बन गई, फिर जो नीचे दिया होता है डेनोमिनेटर उससे और इनके डिफरेंस का भाग, आंसर आ जाता है निकल के, हमें कुछ नहीं करना होता है। तो मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई, बड़े प्यार से, आप इसे प्यार से देखना और अपने दोस्तों में बांटना, शेयर करना। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मुझे लगता है ऐसा कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, पावरफुल वीडियो है, आप इसे समझते रहना। और जिन बच्चों ने मेरा जो चैनल है ये सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए पूरे सीजन लेवल के क्वेश्चन है, सीपीयू लेवल के क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, आपसे भली भांति समझते रहना, बहुत ही मजा आने वाला है, स्किप न करना। एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखना, फिर नहीं आता फिर दोबारा देखना, ये क्वेश्चन समझना है ताकि आप लोग सिलेक्शन पा सकें। तो मैं समाप्त कर रहा हूँ इस वीडियो को, धन्यवाद।